Assalamu alaikum aspirants, welcome back to the CSS पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम प्रेसी के पेपर की बात करेंगे, यानी इंग्लिश के पेपर की बात हम करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व CSS प्रेसी पेपर। अब CSS के प्रेसी के पेपर को सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। अच्छा, तो प्रेसी के पेपर की अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें पहले 20 जो MCQs होते हैं, यानी पहले 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो MCQs का होता है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स गिवन होते हैं, यानी 30 मिनट में 20 MCQs करने होते हैं। ठीक है, अब अगर तो आपको आता है तो वो टाइम काफ़ी है। अगर MCQs नहीं आते फिर तो 30 मिनट की बजाय अगर 3 घंटे भी दे दिए जाएं तो MCQ सॉल्व नहीं होंगे अगर नहीं आते तो। ठीक है, यानी अभी भी अगर 30 मिनट हैं 20 MCQs के लिए तो तकरीबन 1.5 मिनट है आपके पास एक MCQ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें MCQs वाले पोर्शन में भी पहला पोर्शन होता है सिनोनिम्स का। पहले जो 10 MCQs होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। उसमें क्या करना है, आपने 15 मिनट में सिनोनिम्स को सॉल्व करना है। कैसे करना है, उसको क्लियरली रीड करना है। मैं अगेन ये चीज़ जो है यहाँ पे एम्फसाइज करूँगी कि पेपर जो है वो रिलैक्स माइंड के साथ करना है, पैनिक नहीं करना। आपने जैसे ही पेपर देखना है फ़ौरन से ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं, ठीक से पढ़ के रीड करके, ठीक है, उसके बाद ही आपने MCQs को मार्क करना है। तो पहले आप सिनोनिम्स करेंगे और इसी के बाद फ़ौरन आपका सेकंड पोर्शन MCQs का होगा एंटोनिम्स का, जो कि रिमेनिंग 15 मिनट्स में आपने करनी होंगे। ठीक है, आधे घंटा देना है आपने जो आपको गिवन होगा MCQs को। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये MCQs के बाद आता है अगला पोर्शन, ठीक है, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रेसी का। प्रेसी का क्वेश्चन, अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको एंड पे करना चाहिए, कुछ कहते हैं शुरू में करें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस क्वेश्चन को आप शुरू में करें। क्यों, इसकी रीज़न है क्योंकि हम जो है ना CSS एस्पिरेंट्स प्रेसी का जो क्वेश्चन है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे, बल्कि टीचर्स भी ऐसे कहते हैं कि अगर जी प्रेसी आपके पास है, ये वाला एक क्वेश्चन पास है तो पूरा पेपर पास है। अगर ये क्वेश्चन आपका जो है वो ठीक नहीं हुआ तो आपका पूरा पेपर ही ख़राब हुआ है। हालांकि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स आपको जो सीक्वेंस है अगर आप इसी को लेके चलें तो बेहतर है प्रेसी के क्वेश्चन पहले ही कर लें, क्योंकि उस टाइम आप फ्रेश माइंडेड होते हैं तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा कदरे ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपने आधा घंटा देना है मैक्सिमम। ठीक है, क्या करना है कि आपने वो जो पैसेज गिवन है उसको कम से कम 2 से 3 दफ़ा पहले पढ़ना है और उसके बाद उसको समराइज़ करना है। अब वो स्टेप्स कौन से होते हैं ये एक पूरी अलग डिबेट है कि वो किस तरह से स्टेप्स लेके चलने होते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने प्रेसी के पेपर को कम से कम जो वो क्वेश्चन है प्रेसी का उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है और विद इन हाफ आवर, आधे घंटे में आपने ये करना है। अब आधा घंटा MCQs में गया, आधा घंटा यहाँ गया, 1 घंटा गया, बाकी आपके 2 घंटे रह गए। अब अगला क्वेश्चन आपका होता है कंप्रीहेंशन का। इसमें क्या होता है, आपको कुछ एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स गिवन होते हैं और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि जी ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं आपने। अब याद रखिएगा प्रेसी के क्वेश्चन में भी और कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन में भी कभी भी अपना प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। मैं रिपीट करती हूँ, अपना प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। जो गिवन है पैसेज में उसी को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दोनों आपने सॉल्व करने हैं ना, ऐसे एक दफ़ा समझे कि आपको और कुछ आता ही नहीं है, जो लिखे है उसी में से आंसर करना है, लेकिन एग्जैक्ट वही लाइंस कॉपी नहीं करनी। वर्ड्स आपके होने चाहिए लेकिन बात वही होनी चाहिए जो इन पैराग्राफ्स में गिवन हो। तो आपने जो क्वेश्चन का आंसर करना है वो भी जो पैसेज में गिवन होगा वहीं से ही आपने डिड्यूस करना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है। खुदाया सेम एज इट इज़ वही वर्ड्स मत लिखिएगा, अपनी वर्डिंग में लिखिएगा इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आपने हाफ आवर में सॉल्व करना है, मैक्सिमम हाफ आवर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 1.5 घंटा हो गया। अब बाकी रह गया 1.5 घंटा बाकी का सारा पोर्शन सॉल्व करने के लिए, और यहाँ तक आपके मार्क्स कितने कवर हो गए, 20 मार्क्स के MCQs, 20 मार्क्स का प्रेसी वाला पोर्शन और 20 मार्क्स का आपका कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो यानी 60 मार्क्स का पोर्शन आपका हो गया है। अब 60 मार्क्स का पोर्शन करने के बाद 40 मार्क्स का पोर्शन जो आपका दूसरा है उसको आपने 1.5 घंटा देना है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
देखते हैं। सबसे पहले उसमें सेंटेंस करेक्शन आती है। आपको 10 या 5 जितने भी आपको दिए जाएंगे सेंटेंसेस, और उनको कहा जाएगा कि इनको करेक्ट करें, ठीक करें। ठीक है, तो आपने ये सेंटेंस करेक्शन करनी होगी। बाज़-औक़ात आपको 5 उसमें से करने होंगे, बाज़-औक़ात सारे करने होंगे, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये करेक्शन का होता है। इसमें थोड़ी बहुत एरर्स हो सकती हैं, हो सकता है कोई इसमें जो है नाउन की मिस्टेक हो, वर्ब ठीक ना लगा हो, सीक्वेंस ठीक ना हो। ठीक है, तो ये करेक्शन का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं पंचुएशन का क्वेश्चन। पंचुएशन का जो क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाए कि इसको पंचुएट करें। ठीक है, हो सकता है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाएं कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस को पंचुएट करके लिखें। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो ये भी आपने उसको, जो भी आपसे डिमांड किया जा रहा है उसको आपने उसी तरह से सॉल्व करके उनको दे देना है। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स, आपको पंचुएशन पर अगर अच्छी ग्रिप होगी तभी आप इसको सही से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन ये भी डिपेंड करता है, बाज़-औक़ात ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाती है, बाज़-औक़ात ये ऑप्शंस की फॉर्म में आ जाती है, बाज़-औक़ात आपको सिंपल कहा जाएगा जो है इसमें प्रेपोजिशन लगाएं। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन जो है ये आपने इसी सीक्वेंस में जैसे चल रहे उसी सीक्वेंस में 7th नंबर पे आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, जैसे डिमांड किया गया वैसे ही। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर उन्होंने 10 आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से कहा गया था कि इसमें से 5 या 7 सॉल्व करें, और आप अपनी तरफ से जी ओवर एफिशिएंट बनने के चक्कर में 8 या 9, और या आप कहें कि पूरे 10 ही मैं सॉल्व करूँगा, मुझे अगर कोई एक गलत हुआ तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। इट वुड बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है, या तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे या इडियम्स आएंगे, बाज़-औक़ात दोनों भी आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपको आ जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स का याद रखिएगा कि अगर पेयर ऑफ वर्ड्स आपके पास आए हुए हैं, तो अगर दोनों जो वर्ड हैं, पेयर यानी 2 होते हैं ना, तो जो दोनों वर्ड के अगर आपने सेंटेंसेस ठीक लिखे हैं तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक ठीक किया और एक गलत किया तो 0.5 कभी भी नहीं मिलता। 1 नंबर पूरा या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और इडियम्स जो हैं वो ऑफ कोर्स आप जितने सॉल्व करेंगे, अगर ठीक आपने किए होंगे, सही सेंटेंस में यूज़ किया होगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स जो हैं, इनके सेंटेंसेस ही बनाने होते हैं। इनका कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इनका जी मीनिंग लिखें उर्दू में, नहीं, इनके सेंटेंसेस ही बनाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें होता है ट्रांसलेशन का। अब ये उर्दू का एक पैसेज गिवन होता है जिसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में करनी होती है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उर्दू के ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं देखते ना। तो इसमें आपको अगर एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ना आ रही हो, तो आपने उस कंटेक्स्ट में ट्रांसलेट कर देना है, लेकिन कभी भी छोड़िएगा मत। ठीक है, हो सकता है कि आपका सेंटेंस ठीक हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करनी लाजमी है, सही है या गलत ये एग्जामिनर पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो CSS प्रेसी पेपर के बारे में मैंने आपको बतानी थी। दैट्स इट फॉर टुडे।